हेलो ऑल, कैसे हो आप सर। आज का टॉपिक है थ्री एरियाज या तीन ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं विच कैन विच इवन एआई कैन नॉट रिप्लेस दैट। तीन ऐसी चीज़ें हैं। पहला, खाना बनाना, फूड। सो एआई कैन नॉट रिप्लेस फूड। एआई कुक नहीं बन सकता। आप चैट जीपीटी अगर टाइप करेंगे उसमें, हेलो चैट जीपीटी, यू नो, maybe you can order some food, but you cannot say make me an omelette या make me a पराठा या please make me a this जो भी हो। तो जो खाना बनाने वाला इंसान होगा वो इंसान ही होगा, इंसान का बच्चा ही होगा, अपने इन हाथों से ही बनाएगा। तो कोई भी एआई आ जाए, कितना भी ह्यूमनॉइड आ जाए, कुछ भी कर ले, खाना बनाना मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। इट वॉज, इट इज़ एंड इट विल बी द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स और वेरी गुड मीन्स टू अर्न मनी इन द कमिंग टाइम्स। जहाँ पर एआई भी रिप्लेस कर रहा है, एआई इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, समझ सकते हैं, तो आज ही के दिन, आज से ये शुरू करिए और इंश्योर करिए कि आपको खाना बनाना आता हो। और अगर आपको खाना बनाना आता है तो देन यू आर एक्चुअली कुकिंग, आई मीन यू आर एक्चुअली सेविंग द मनी विच यू वुड हैव बीन, यू नो, गिविंग टू सम कुक। अब वो कुक आपके घर में नहीं आएगी या आएगा तो वो पैसा आपका बच गया। अदरवाइज़ अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आगे आने वाले समय में कुक्स की बहुत कमी होने वाली है, बहुत डिमांड आने वाली है। और इतने ऑब्वियसली इंजीनियर्स तो नहीं निकल रहे हैं भैया कि हर लाख से 5 लाख बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं हर साल। तो ऐसा तो नहीं कि हर साल 5 लाख कुक्स निकल रहे हैं या 5 लाख कुक्स अपने आप से पैदा आ जा रहे हैं या बोल रहे हैं हेलो हेलो हम कुक हैं, हमें नौकरी दो। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो उनकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी, बिकॉज डिमांड सप्लाई का गैप है ना। सप्लाई कम है कुक्स की और डिमांड ज़्यादा है, बिकॉज लोगों को नहीं आ रहा है खाना बनाना। इसलिए वो कह रहे हैं वी नीड टू कॉल सम मेड, माई मेड विल कुक फूड फॉर मी, आई विल गो टू ऑफिस। तो ऐसे बोलेंगे लोग। तो कोई एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई भले ही एक पाइथन का कोड लिख दे या एआई एमएल कर ले, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा ले एआई, लेकिन एआई कैन नॉट कुक फूड फॉर यू। आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा या किसी और से बनवाना पड़ेगा। इंसान का बच्चा चाहिए, इंसान लगेगा उसमें। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा जो चीज़ है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकती है वो है ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस, उसको ह्यूमन इमोशन के साथ डील करना, जो भी लोग इस एरिया में है, इस स्पीयर ऑफ लाइफ में है जहाँ पर वो ह्यूमन इमोशंस के साथ डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लड़का या लड़की आती है किसी काउंसलर के पास और बोलती है कि सर मैम, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चले गया या मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, या अदर वे अराउंड कि मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है या मेरी वाइफ के साथ अच्छी से नहीं बनती है या खटपट है या उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया है। तो चैट जीपीटी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप सर्च करोगे बिना चैट जीपीटी माई गर्लफ्रेंड हैज़ लेफ्ट मी, टेल मी व्हाट टू डू, वो बहुत ही सुपरफिशियल और वैसा ज्ञान बताएगा जो ऑब्वियसली इंटरनेट में है। चैट जीपीटी कैसे काम करता है? जो ज्ञान इंटरनेट में है, हाँ, तो वहीं से उठा रहा है। और वो जो डेटा जो है, जो हम मशीन लर्निंग मॉडल को फीड कर रहे हैं उसी से तो कुछ हो रहा है ना। अब जो चीज़ जो हम फीड कर रहे हैं वो एक्चुअली इंटरनेट में है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो तो यहीं से ही होगी ना, इंसान के दिमाग से। और जो इमोशंस हैं वो कैसे समझ लेगा एआई?
AI cannot understand emotions. जिस दिन, और मुझे नहीं लगता कि AI कभी शायद इमोशन समझ पाएगा। अगर समझ जाए तो भाई जिसने ये बना दिया उसको शायद नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। मैंने बना दिया एज इन एकदम स्पूल प्रूफ, एकदम बढ़िया होना चाहिए। एंड दैट AI मॉडल इज़ एबल टू गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि AI जो है बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो है काउंसलिंग। जैसे कि मैंने बोलना चाहा, अगर आप काउंसलिंग करते हैं, अगर ह्यूमन इमोशन से डील करते हैं, लोगों का दुख जो है उसको कम करने में सहायता करते हैं, देन यू विल डू वेरी वेल। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई AI, कोई मशीन नहीं रिप्लेस कर सकती। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट इज़ आई वुड से द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल साइंस में रोबोटिक सर्जरीज आजकल बहुत हो रही हैं, अग्रीड। लेकिन स्टिल आई आई यू नो पर्सनली, मैं ये सोचता हूँ कि इंसानी शरीर को एग्ज़ामिन करना पड़ता है। एग्ज़ामिन करने के बाद हर इंसान का अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग ये सब हो रहा है। किसी को पैर में दर्द हो रहा है तो अच्छा ठीक है, पैर में दर्द हो रहा है मतलब क्या हो सकता है उसका फ्रैक्चर हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि ज़रूरी नहीं कि अगर पैर में दर्द हो रहा है तो उसका फ्रैक्चर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। या कुछ कुछ और रीज़न हो सकता है जिससे फ्रैक्चर हो सकता है, समझ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फीवर है, तो फीवर है तो या तो उसको मलेरिया हो सकता है, या उसको जॉन्डिस हो सकता है, या उसको नॉर्मल फ्लू है या ऐसा कुछ है, या उसको वायरल इन्फेक्शन है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब कोई असली में जो डॉक्टर, मैं तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं आप में से, आप जब एग्ज़ामिन करते हैं पेशेंट को, डायग्नोस करते हैं कि उसको क्या हो रहा है, क्या उसको फील कर रहा है, कैसा उसकी स्टूल ठीक है कि नहीं, क्या है कैसा है, उसकी शक्ल देख देख के आप पता कर लेते हो, आप इतने एक्सपर्ट होते हैं। तो ये मुझे भी नहीं लगता कि कोई मशीन कर पाएगी, एटलीस्ट इन द कमिंग। कर भी पाए ना तो 30 साल के अंदर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। रोबोटिक सर्जरी हो रही हैं, 5G है, 5G कम्युनिकेशन है, IoT है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अग्रीड। लेकिन स्टिल उसके पीछे भी डॉक्टर बैठे हैं जो एनालाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा भी अगर रोबोट ने हल्का सा भी कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ पावर फेल हो गया, जो भी हो गया, एनीथिंग कैन हैपन ना, मशीन है वो, तो मशीन कैन फेल। I know, being a designer, being a person who is in this field of designing circuitry for these machines, right? मुझे पता है कि इसको वर्स कम वर्स सिचुएशन को देखकर डिज़ाइन किया जाता है, किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। सो मुझे पता है, लेकिन स्टिल ये मशीन है, एंड सिंस यू डीलिंग विद द रियल इंसानी शरीर, तो भैया कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन आई मीन कोई ऐसे कुछ कोई जानवरों पे ऐसे तो है नहीं, एक रियल इंसान है, कुछ गड़बड़ हो गई तो भैया दैट पर्सन कैन डाई ना। तो इसलिए बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है वहाँ पर इतना उसके लिए इतनी मारा मारी फिर भी नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत मारा मारी है। एक बड़ा जोक सुना होगा आपने कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमारे नेताजी हैं, पॉलिटिशियन सोचता है कि यार इंजीनियर हैं तो भाई कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो इलाज कर रहे हैं जाता है तो हमेशा एम्स में जाता है, ये काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स में जाता है। क्यों? उसको पता है कि भाई इंजीनियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे शरीर से कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन जब वो इलाज कराता है तो भैया उसको पता है कि भैया ज़रा ज़रा कुछ गड़बड़ कर दिया, या ऑपरेशन के टाइम उसने कुछ कुछ गड़बड़ कर दी तो भैया मैं टपक जाऊँगा। समझ रहे हैं आप। तो तीसरा ये पॉइंट था, तीसरा ये फील्ड था जहाँ मैं समझता हूँ कि द जॉब्स आर सिक्योर्ड। आप AI के द्वारा रिप्लेस नहीं किए जाएंगे।
सो ये तीन चीज़ें थी. फर्स्ट वॉज फूड, द फूड इंडस्ट्री, खाना बनाना. दूसरा वॉज द पीपल हु आर डीलिंग विथ ह्यूमन इमोशंस. एंड थर्ड आर द पीपल इन द मेडिकल फील्ड जो ऑब्वियसली ह्यूमन ह्यूमन जो पेशेंट्स हैं उनको देखते हैं, देन डायग्नोज करते हैं वगैरह वगैरह. So these were things where I feel that AI is not will not harm the people who are actually working. And आप अगर आप इन तीन चीज़ों में कहीं फिट बैठते हो तो आप irreplaceable हो. You are not supposed to be replaced by AI, unlike other industries like software जहाँ पर AI रिप्लेस कर रहा है. कोई ये डेटा अकाउंटिंग का कुछ है या कोई डेटा एंट्री हो रही है तो इतनी टीम बैठी थी वगैरह वगैरह, 10-5 लोग थे. तो सारा 5 लोगों का काम एक मशीन कर रही है या एक सॉफ्टवेयर कर रहा है या एक एआई मॉडल कर रहा है, राइट. तो हमारा इस वीडियो को मैंने क्यों डाला है मैंने ये समझने का हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि आने वाले टाइम में न्यू एज जॉब्स काफ़ी बढ़ जाएंगी. आप सुना होगा आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर वगैरह वगैरह. प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो कि एआई मॉडल्स से डील करते हैं, ये काफ़ी एक न्यू एज प्रोफाइल आई है. यूएस साइड में, वेस्ट में तो काफ़ी पहले से थी. इंडिया में अभी रिसेंटली इसका रन अप हुआ है. तो न्यू एज जॉब्स बहुत आने वाली है आगे. और आपको ये रियलाइज़ करना है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ में है जिससे ऑटोमेट किया जा सकता है, देन आपकी नौकरी खतरे में है. जी हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, कोई ये सच्चाई है. आपकी नौकरी खतरे में है अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है. तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपना समझिए और मल्टीपल काम करना शुरू करिए ताकि यू आर सिक्योर्ड. एंड जो रेस है, जो एआई भाग भाग के पीछे से आ रहा है, सबको अपने दबोच में ले रहा है, उससे आप बच सको और अपनी लाइफ सिक्योर कर सको एंड बेटर कर सको. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.